ओके, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन है हेनरीज लॉ पे बेस्ड, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है हेनरीज लॉ की वैल्यू दे रखी है, तो क्वेश्चन बेस्ड है हेनरीज लॉ पे, जिसमें हम स्टडी करते हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी को। अगेन हमें पता है कि जब भी हम हेनरीज लॉ के क्वेश्चन करते हैं, हेनरीज लॉ में एक से ज्यादा फॉर्मूले अवेलेबल है। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये खुद क्वेश्चन पे डिसाइड करता है कि केएच की यूनिट आपको क्या दे रखी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो केएच की जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है मोल पर लीटर पर एटीएम, यानी कि मोल पर लीटर पर एटीएम कंसंट्रेशन, और एटीएम इनवर्स यानी कि प्रेशर। यानी कि इस फॉर्मूले में जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो होगा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के एच इंटू पी। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन ने कह रखा है कि हाउ मच ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml, यानी कि 100 ml वाटर में कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व है अगर उसका पार्शियल प्रेशर 0.5 एटीएम है। तो ध्यान देते हैं, यहां पे हमें वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। मोलर वेट ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है 32 होता है। वाटर का वॉल्यूम जो दे रखा है वो 100 ml दे रखा है, और इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। केएच की वैल्यू हमें जो दे रखी है दैट इज 1.4 इंटू 10⁻³ यूनिट हमने पहले ही सॉल्व कर रखी है। और जो प्रेशर की वैल्यू दे रखी है दैट इज 0.5 एटीएम। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 10 टाइम्स कैंसल आउट होगा, और ये जो 10 है वो उधर जाकर बन जाएगा 10⁻⁻⁴, और ये अगर 14 को 1.4 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट बिकम्स 0.7, और ये 32 इधर जाकर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर दें तो यहां पे हमें वेट ऑफ O2 निकल कर आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 2.24 milligram. So correct option for this question will be option C.